आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणं दंशनेणं च चरित्रेण तहेवये खन्ति ए मुत्ति ए वड्ढमानो भवाहिये। वर्तमान अवसर्पिणी के 22वें तीर्थंकर विरक्ति की ओर आगे बढ़े और केश लोच कर लिया। जितेंद्रिय अरिष्ट नेमी। उस समय उनको वासुदेव ने मंगल कामना प्रदान की। नाणेणं दंशनेणं च चरित्रेण तहेवये खन्ति ए मुत्ति ए वड्ढमानो भवाहिये। हम भी नवदीक्षितों को ऐसी मंगल कामना दिया करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में वड्ढमानो शब्द प्रयुक्त हुआ है। आदमी को अपने जीवन में वर्धमान रहना चाहिए, विकास करना चाहिए। अब प्रश्न यह होता है कि विकास किस दिशा में करें। भौतिकता की भी दिशा विकास की हो सकती है और आध्यात्मिकता की दिशा भी विकास के लिए चुनी जा सकती है। दुनिया को भौतिकता भी चाहिए और दुनिया के लिए अभौतिकता आध्यात्मिकता भी आवश्यक होती है। आज वर्धमान महोत्सव का समारंभ हो रहा है। नाम बड़ा सुंदर रखा गया है, वर्धमान महोत्सव। 3 संदर्भ इस वर्धमान महोत्सव के नामकरण के साथ देखे जा सकते हैं। पहला संदर्भ तो यह है कि हमारे वर्तमान अवसर्पिणी के 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान थे। लोगस्य में उच्चरित होता है, पासम तह वर्धमानम च। महावीरम च नहीं कहा, वर्धमानम च। वर्धमान को नमस्कार किया गया है। हमारे इस वर्धमान महोत्सव के साथ चाहे अनचाहे प्रभु महावीर का नाम भी समाविष्ट हो गया है। वर्धमान महोत्सव भगवान महावीर के नाम से जुड़ा हुआ महोत्सव, और उनका नाम तो आना बहुत अच्छा है। जिनके शासन में हम जी रहे हैं, जो हमारे परम आराध्य के स्थान पर विराजमान हैं, ऐसे परम प्रभु वर्धमान का नाम भी चाहे अनचाहे किसी रूप में इस महोत्सव का नाम लेने के साथ साथ हमारी जिह्वा पर अवतरित हो जाता है। और मानो कि वह जिह्वा भी धन्य हो जाती है जहाँ परम पवित्र आत्माओं का नाम लेने के लिए जिह्वा का प्रयोग होता है। तो भगवान महावीर, भगवान वर्धमान इस वर्धमान महोत्सव के भीतर मानो विराजमान है। यह पहला संदर्भ। दूसरा संदर्भ है, मर्यादा महोत्सव होता है और मर्यादा महोत्सव से पहले हमारे
माननीय सम्माननीय संतों और साध्वियों की संख्या की वृद्धि होती है। और कई बार तो इतनी अच्छी संख्या हो जाती है, सैकड़ों सैकड़ों साधु साध्वियां गुरुकुलवास में, गुरु उपपात में स्थित हो जाते हैं। और जिस नगर में इतनी संख्या बढ़ती है वो नगर भी धवलिमा युक्त सा हो जाता है। इधर देखो उधर देखो, साधु साध्वियां साधु साध्वियां। तो साधु साध्वियों की संख्या वृद्धि होती है, इसलिए वर्धमान यानी संख्या वर्धमान है, हमारी गुरुकुलवास की संख्या वर्धमान है, इसलिए वर्धमान महोत्सव। वर्तमान में तो समण श्रेणी की भी संख्या बढ़ती है, समणियां भी आ जाती है, समण जी भी आ जाते हैं, आ गए हैं, तो समण श्रेणी की भी संख्या बढ़ जाती है। तो साधु साध्वियों की संख्या वृद्धि गुरुकुलवास में होती है और समण श्रेणी के सदस्यों की संख्या भी गुरुकुलवास में वर्धमान होती है। इसलिए उस खुशी में कह दें, उल्लास में कह दें, यह वर्धमान महोत्सव आयोजित होता है। और साथ में जोड़ दें कि यह वर्धमान महोत्सव तो एक प्रकार से बहिर्विहार से आने वालों का स्वागत का यह क्रम होता है कि गुरुकुल वासियों की ओर से तो बाहर से आए हैं साधु साध्वियां, समण श्रेणी के सदस्य, मानो उनका स्वागत समारोह भी सहज में चाहे अनचाहे किसी रूप में हो जाता है कि वे हमारे गुरुकुलवास में आए हैं। तो इस रूप में यह संख्या वृद्धि से जुड़ा हुआ वर्धमान महोत्सव। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, संख्या बढ़ना बहुत अच्छा है, प्रभु वर्धमान का नाम बहुत मंगलकारी अच्छा है, परंतु हमारे में गुणवत्ता वर्धमान हो। संख्यावत्ता वर्धमान और गुणवत्ता फिर वर्धमान हो। यह वर्धमान महोत्सव गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रेरणा देने वाला भी बन जाता है कि साधु साध्वियों में, समण श्रेणी में, श्रावक श्राविकाओं में, औरों में भी गुणवत्ता विकसित हो, गुणवत्ता हमारी बढ़े। जीवन में गुणवत्ता है तो कुछ है, कुछ सत्ता है, गुणवत्ता है तो सत्ता भी है। गुणवत्ता नहीं है तो जीवन एक तरह का निष्प्राण सा हो जाता है। सप्राण जीवन वह है जिसमें गुणों की प्राणवत्ता है, गुणवत्ता की प्राणवत्ता है, वह जीवन अच्छा सप्राण होता है। हमारा धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ, जिसे आचार्य भिक्षु प्रथम गुरु, प्रथम आचार्य के रूप में प्राप्त हुए थे और उनसे यह प्रवर्तित या उनसे जुड़ा हुआ यह धर्म संघ है और हम इस संघ के सदस्य हैं। हमें वर्धमान रहने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आवश्यकता है हम ज्ञान की वृद्धि करने का प्रयास करें। हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। हमारा क्षेत्र धर्म का है। हम धार्मिक ग्रंथों का, आगमों का अध्ययन करें और हमारे पास इतना सुंदर एक साहित्य संप्राप्त है। मुझे तो आगम बहुत अच्छे लगते हैं। कितनी सुंदर वाणी है आगमों की। अगर हम यथासंभव रोज कुछ आगम से जुड़े रहें, चितारना भी कर लें। देखिए 10वें आलियम एक छोटा सा आगम इतना बढ़िया हमारे लिए आगम है, हम उसका स्वाध्याय भी करते रहें।
हमारे बाल मुनि हैं, हमारी छोटी छोटी साधियाँ हैं, समणियाँ हैं, 10वें आलियम अगर उनको कंठस्थ रहे। मैंने कईयों से पूछा कि थोड़ा कच्चा पक्का, कच्चा तो है, गुरुकुलवास में कोई पक्का कर ले तो और अच्छी बात है, या नारा में जाके भी कर ले, यहाँ कर ले, कहीं कर ले, पक्का रहे। 10वें आलियम हमारा अगर संभव हो सके, स्मृति शक्ति ठीक है, या समय भी मिल सकता हो चितारणा आदि का, तो 10वें आलियम को पक्का रख लें। कई लोग अपना मित्र बनाते होंगे कि ये मेरा मित्र, ये हमारे मित्र हैं, इनसे बात करें, इनके पास बैठें। ठीक है, हो सकता है, मित्रता भी हो सकती है, पर 10वें आलियम को भी अपना मित्र बना लो कि 10वें आलियम हमारे पास रहे। पूरा कंठस्थ न हो तो छोटा सा चौपनिया भी पास में, उसको भी अपना मित्र बना लें। चौपनिया वो पास में रहे, कहीं भूले तत्काल देख लिया, भी पक्का कर दिया, देख लिया। छोटा सा 10वें आलियम का वो चौपनिया बोल दो, छोटी सी पुस्तिका बोल दो, वो भी पास में रहे। जिनको कच्चा हो तो देख के पक्का कर ले, फिर भी कहीं भूले तो फिर देख के ठीक कर ले। तो 10वें आलियम हमारा एक मित्र बन जाए, उसको चितारते रहें। सीख लिया और फिर भूल गए, ठीक है, भूलना भी कभी हो जाए, फिर प्रयास यह रखें कि वो हमारा पक्का रहे। और जो साधु साधियां, समण समणियां 10वें आलियम का रोज चितारना कर लेते हैं, प्राय लगभग रोज चितारना कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्रम है। कोई 10वें आलियम रोज चितारता हो, उसको हमारी ओर से धन्यवाद है, साधुवाद है कि रोज 10वें आलियम को चितारने वाला कोई है। जो भी है, साधु साध्वी, समण समणी, श्रावक तो नहीं, समण समणी खास तक बहुत है, श्रावक लोग तो अर्थ अनुवाद भले पढ़ लें। साधु साध्वी, समण समणी जो रोज 10वें आलियम को चितारने वाले, लगभग यानी 99% दिन चितारने में लगाते हैं, उनको हमारा साधुवाद है, धन्यवाद, बहुत अच्छा काम है। 10वें आलियम की तरह दूसरा उत्तराध्ययन है। जिनको उत्तराध्ययन याद हो और फिर उसका चितारना भी सप्ताह में भले 1-2 बार भी कर ले, बहुत अच्छी चीज है। हालांकि 10वें आलियम जितनों को पूरा याद है, उतना उत्तराध्ययनानी याद संभवतः नहीं होगा, उतनी संख्या वालों को, साधु साध्वी, समण समणी को। तो जिनको याद है, पूरा नहीं तो 5 दिन भी याद है, 2 दिन भी याद है, ये तो रत्न है, रत्न है। 2 हैं तो हमारे पास 2 रत्न हैं, 5 है तो 5 रत्न है, 36 हैं तो 36 रत्न है हमारे पास। इन रत्नों की सुरक्षा कर सके, हमारा कंठस्थ रह सके उत्तराध्ययनानी, जितने अध्ययन सीखे हैं उतने भी कंठस्थ रह जाएं, तो साधु की तो संपत्ति है वे। और हमारे पास है क्या? रुपया पैसा हमारे पास हमें रखना नहीं है। यह आगम एक हमारी संपत्ति है। अनेक संपत्तियों में एक संपत्ति हमारी आगम की स्मृति है। तो उत्तराध्ययनानी जैसा आगम जो चितारता है, मानो कि एक शक्ति उसके पास रहती है। जो आगम का स्वाध्याय करने वाला है, उसके पास मानो शक्ति है। साधु और आगम चितारे ही नहीं, आगम पढ़े ही नहीं, तो फिर हमारे में वो गुणवत्ता आएगी, आशा करें गुणवत्ता तो आए, पर वो और अच्छा रहेगा। संभवतः आगम के साथ हमारा संपर्क बना रहेगा, हम आगम स्वाध्याय करते रहेंगे। अब 2 अध्ययन भी चितार लें, एक चितार लें, रोज कुछ कुछ करते रहें, तो आदमी करते करते कहाँ पहुंच सकता है। तो मैं साधु साधियों समण श्रेणी को सलाह देना चाहता हूँ, यहाँ हैं और मेरी बात बाहर वालों तक भी पहुँच सकेगी, तो उनके लिए भी मेरी सलाह है कि 10वें आलियम को जितना संभव हो सके चितारने का, स्वाध्याय करने का, उत्तराध्ययनानी के स्वाध्याय का हम प्रयास रखें। और इतना पक्का हो अंधेरे में भी चितार सकें, कोई प्रकाश की अपेक्षा नहीं,
चितालना करने के लिए, अंधेरे में भी चितालना कर सकें, ऐसा पक्का चाहिए। और भारमल जी स्वामी जैसे हमारे परम पूज्य दूसरे गुरुदेव भारमल जी स्वामी, वो कैसे उत्तरद जैनानी का स्वाध्याय कर लेते थे। खैर उन जितना कर सके, उन जितना न कर तो उनका कुछ अंशों में स्वाध्याय कर लें उत्तरद जैनानी का, तो हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। ये दो आगम तो मैंने एक चितालने के लिए, कंठस्थ के लिए मानो एक बात कही है, बाकी हमारे आगम 30 आगम और हैं, उनका अर्थ पढ़ें, टिप्पण पढ़ें, आधा घंटा घंटा जितना समय मिले चतुर्मास में, एक शेष काल में, तो वो आगम हमें पढ़ते रहना चाहिए। उससे हमारी साधना सिंचित हो सकती है। वो आगम स्वाध्याय एक ऐसा अमृत है, जल है, जो हमारे संयम रूपी इस बगीचे को सिंचन देने वाला होता है। तो हमारी ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए। और भी हमारा ज्ञान, अन्य ग्रंथों के अध्ययन से भी ज्ञान बढ़ सकता है। भाष्यानुसारिणी है, तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी संस्कृत का ग्रंथ है, बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। बार बार धन्यवाद या वंदना जो भी उचित हो उमा स्वाति को, आचार्य प्रवर को, कितना सुंदर ग्रंथ रचा है। स्वयं ने स्वपज्ञ भाष्य भी तैयार कर दिया। और फिर वंदना करें या जो भी उचित हो, साधुवाद दें, श्रद्धार्पण करें सिद्धसेन गणि को, कि कैसी सुंदर व्याख्या फिर लिख दी है। ऐसा ग्रंथ है तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी कि जहां तक मैंने अनुभव किया, हमारी 13 पंथ की परंपरा से भी वो लगभग एकदम सम्मत सिद्धांत, उसकी लगभग कह दें सम्मत बातें हैं, उसकी आगमों से लगभग सम्मत बातें मुझे लग रही है, अनुमानित हो रही है। ऐसे ग्रंथों का भी कोई स्वाध्याय करे, कोई संस्कृत का कुछ ज्ञान हो और उनको पढ़े पढ़ाए करे। अच्छा, हमें आगम संबंधी बातें उन ग्रंथों से भी मिल सकती है। और तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी तो ऐसा ग्रंथ है, जैन दर्शन का एक गहरा अध्ययन करना हो, कोई भाष्यानुसारिणी पढ़ ले तो जैन धर्म, जैन दर्शन की विभिन्न बातें उस एक ग्रंथ से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा ग्रंथ हिंदी की दृष्टि से सुझाऊं तो जैन दर्शन मनन और मीमांसा, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का ग्रंथ है। एक बार की स्मृति मुझे हो रही है, मैं भूल न करूं तो, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को युवाचार्य काल में थे या आचार्य काल में होंगे, मैं बैठा था और भी शादियाँ वगैरह, तो मैंने कहा कि 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको कोई अच्छी तरह पढ़ ले तो जैन धर्म, जैन दर्शन का अच्छा ज्ञान हो सकता है। वो 2 ग्रंथ हैं, एक तो तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी, दूसरा है जैन दर्शन मनन और मीमांसा। ये 2 ग्रंथ कोई अच्छी तरह पढ़ ले तो जैन दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान, अच्छा विद्वान बन सकता है। थोड़ी सी देर बाद आचार्य ने कहा, तुम्हारी बात का समर्थन किया जा सकता है, ठीक बात है, ये 2 ग्रंथ कोई पढ़े अच्छा जैन दर्शन का ज्ञान। तो जो गृहस्थ लोग हैं, संस्कृत नहीं भी जानते हों, जैन दर्शन मनन और मीमांसा परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कृति है, उसको अच्छी तरह पढ़े तो जैन दर्शन, जैन धर्म का अच्छा ज्ञान, एक थोड़े में अच्छा ज्ञान हो सकता है। बाकी तो जितना ज्ञान को विस्तार से पढ़े उतना और विस्तार प्राप्त हो सकता है। तो ज्ञान में हम वर्धमान बने और दर्शन में वर्धमान, हमारी श्रद्धा तमेव सत्यम निशंकम जम जिणे हिम पवे इयम, वही निशंक, वह निशंक ही है जो जिनेश्वर भगवान ने बताया है। यानी हमारा कोई दुराग्रह न हो, जो तथ्य है उसको हमारा समर्थन है। वो तथ्य कहीं पर भी है, आकाश में है या पाताल में है, किसी भी ग्रंथ में है, किसी पंथ में, किसी संत के पास भी तथ्य है, हमारा उसको समर्थन है। हमें ज्ञात है यानी जहां कहीं तथ्य है, जिसके पास तथ्य है, याथार्थ्य है, वो कहीं बैठा हम कहीं बैठे, वो कहीं खड़ा हम कहीं बैठे, कुछ भी अवस्था में हो, हमारा उस तथ्य को दूर बैठे भी, भले पास बैठे भी, मन से हमारा समर्थन है, तथ्य को हमारा समर्थन है। ये एक दर्शन की निर्मलता की स्थिति बन सकती है
कि तथ्य को हमारा समर्थन है। तो ज्ञान और दर्शन, इन दोनों में हम वर्धमान रहें, पुष्ट रहें, मजबूत रहें। पुष्टि है, उसको और बढ़ने का अवकाश है तो और बढ़ाने का प्रयास करें। तो आज वर्धमान महोत्सव के इस प्रथम दिन पर मैं मुख्यतया इस बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि हम ज्ञान में बढ़ें, आगम स्वाध्याय आदि में बढ़ें। भाष्यानुसारिणिक, जैन दर्शन, मनन और मीमांसा, ये ऐसे ग्रंथ हैं, मैंने एक उदाहरण के रूप में दे दिए हैं। अगर हम ऐसे ग्रंथों को पढ़ सकें, पढ़ें, तो हमारा ज्ञान बढ़ सकता है और हमारी याथार्थ के प्रति श्रद्धा पुष्ट रहे, हम इसमें भी वर्धमान रहें, यह काम्य है।